साथियों नमस्कार, मैं जुड़ा हूँ आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से। मेरे साथ आज जेपी सिंह साहब अवेलेबल है, जिनको इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 3 डिकेड एक्सपीरियंस है, चार्टेड अकाउंटेंट है और मल्टीपल एएमसी में उन्होंने वर्क किया है। एचएसबीसी, महिंद्रा, राइट नाउ एज ए सीईओ इन आईटीआई म्यूचुअल फंड हेड करते हैं। वहाँ पे म्यूचुअल फंड के साथ साथ एसआईएफ भी वो मैनेज करते हैं, पूरी टीम को हेड करते हैं। तो मैं स्वागत और वेलकम करता हूँ जेपी सिंह साहब का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस वेलकम। मेरी खुशनसीबी है कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि आपके इस इंटरव्यू में, इस पॉडकास्ट के लिए आपने मेरे को इनवाइट किया। सिंह साहब, अभी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बड़ा ज्वलित है कि मैं लगभग 10,000 इन्वेस्टर को मैनेज करता हूँ। 2020 के अंदर कोविड में मेरे काफ़ी समझाने के बाद एक निवेशक ने विड्रॉल कर लिया। यानी उस समय सेंसेक्स था, वो एकदम पीक पॉइंट था। 23 मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ, एकदम लोएस्ट था, उसने विड्रॉल कर लिया और बाकी इन्वेस्टर ने विड्रॉल नहीं किया और दे आर मेकिंग गुड मनी। आज उसको मार्केट आज भी महंगा लगता है, क्योंकि 25,000 से आज अगर अपन 75,000 के आसपास है तो क्या रियली महंगा है, या आज के 10 साल बाद और महंगा हो जाएगा, या इट इज़ अ मिसिंग अपॉर्चुनिटी? व्हाट इज द योर पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि आज भी बहुत सारे निवेशक मानते हैं कि अभी तो मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि एक लेमैन का जो थॉट प्रोसेस है, जब मार्केट बढ़ रहा होता तो दे आर थिंकिंग 85 पे सोचे तो 1 लाख हो जाएगा, जब ये 72,000 गया तो सोचे तो 65,000 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। 2008 में जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया था, 8,000 मार्केट आया था, तो पीपल्स आर थिंकिंग कि ये तो कल जीरो हो जाएगा, कल कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचने वाला ही नहीं। कोविड में सेम वर्ड्स इज अगेन रिपीटेड। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आज जो 72,000 75,000 का मार्केट रेंज बाउंड है, एवरी डे 2,000 5,000 बढ़ता है, और हमारा तो ये ओपिनियन है कि एवरी डे आप अर्न करते हो, एवरी डे स्पेंड करते हो, तो व्हाई नॉट यू इन्वेस्टिंग एवरी डे? बिल्कुल। इफ यू सेम थिंग फॉलो, देन वेल्थ इज बाउंड टू हैपन। जी आप, मैं सोच रहा हूँ मैं किस तरह से सरलता से समझा पाऊँ निवेशकों को। हाँ हाँ तो अगर किसी की ये सोच है कि बाजार बढ़ेगा ही नहीं, हाँ हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गरीब है गरीब रहेगा और वो कभी बढ़ेगा ही नहीं। हाँ हाँ तो मैं कुछ अमीरी गरीबी सोशल कन्वर्सेशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि अगर इच्छा ही नहीं है बढ़ने की, हाँ, तो आप एफर्ट भी क्यों डालोगे? अगर आपका ये हो गया कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, मेरे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। कोट ऐड करना चाहूँगा, मुझे याद आया कि यूजुअली बिजनेसमैन को हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हायर एजुकेशन नौकरी पाने के लिए होती है। बिजनेसमैन को तो विजन और पैसा चाहिए, पैसा ग्रो करने का। बिल्कुल। और तो देखिए, तो 75,000 जो सेंसेक्स है आपने कहा, और निफ्टी अभी तो भी 23-24 हज़ार के आसपास है। तो मैं उस ज़माने से आता हूँ जबकि हमने तीन डिजिट यानी कि बीएससी, उसमें निफ्टी होता नहीं था। निफ्टी 1993 या 94 के आसपास आया। हाँ, 95-6 में स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम मैंने 3 डिजिट देखे हैं। मतलब हो सकता है कि जब हर्षद मेहता कह रहा था तो हमने 700-800 वो भी देखा था। राइट। तो अगर उस समय हम ये सोच लेते कि कुछ बढ़ेगा ही नहीं, तो कभी ऐसा नहीं कि 700-800 से 80,000 हो गया, 800 से 1,600 2,400 ऐसा होते होते ऊपर उतार चढ़ाव के होते होते हुआ है इसके अंदर। तो अगर हम ये पकड़ लें कि आज $4 ट्रिलियन की इकनॉमी है, तो 30-40 ट्रिलियन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो सामने वाले अनुमान लगा ले 30-40 नहीं होगा, 20-25 होगा। राइट, मेरे को पता आंकड़े बदल जाएंगे, मैं खाली सिंप्लिसिटी के लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर इकनॉमी बढ़ेगी, पहला क्वेश्चन है कि इकनॉमी कैसे बढ़ेगी, और तो इकनॉमी ऐसे बढ़ती है जब व्यवसाय अच्छे करें, बिजनेस अच्छे करें। तो स्टॉक मार्केट क्या है, फिर अगला क्वेश्चन सोचो। राइट। स्टॉक मार्केट वो है जगह है जहाँ की आपके बिजनेस व्यवसाय जो हैं लिस्टेड होते हैं। एक चीज़ कहते हैं स्टॉक प्राइस आते हैं उसकी ग्रोथ के हिसाब से, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कंपनी की जो ग्रोथ होती है। अर्निंग हम लोग सिंप्लिसिटी रखने के लिए नेट प्रॉफिट बोल देते हैं, अर्निंग्स पर शेयर बोल देते हैं। उसके हिसाब से जो ग्रोथ होती है उस हिसाब से उसके प्राइस ग्रो होते हैं। और बिजनेस अच्छे करेंगे तो नौकरियां होंगे तो फिर निवेश वो अपनी कंजम्पशन होगी तो फिर आपकी इंडस्ट्री चाहिए कंजम्पशन को पूर्ति करने के लिए। तो ये सारी लिंक्ड साइकिल है। नाउ अगर ये किसी को उम्मीद ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट बढ़े, तो उसके 2 चीज़ हो सकती है। उसको सपोर्ट करने के लिए कहूँ, या तो मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, या राइट, जो हमको ऐसा उल्टा लग रहा है कि वैल्यूएशन फेवरेबल है, या आपने जो वैल्यूड है, 1.5-2 साल की बात की, मार्केट नहीं बढ़ी है, तो मार्केट उल्टा जो वैल्यूएशन थी पीक से कम हो गई है। एब्सोल्युटली राइट। टाइम करेक्शन एंड वैल्यू करेक्शन बोथ इज हैपन। कोई भी आज ये नहीं कर रहा कि ओवर वैल्यूड है। कोई कहेगा थोड़ी सस्ती है, कोई कहेगा फेयरली वैल्यूड, जैसे आपने कहा।
तो मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टिंग पॉइंट खराब नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। अब ये है कि फियर एंड ग्रीड कहते हैं, यानी कि कभी लालच कभी डर। तो अगर आज डर है तो आपको डर के आगे थोड़ा सोच के आगे निकलना है। तो मैं कहूँगा कि अगर पूरा भी निवेश नहीं करना है तो बाइनरी हम कहते हैं 0-1, एकदम नहीं पूरा, ऐसा नहीं करना है। कुछ हिसाब से कर लो, कोई डिसिप्लिन में कर लो कि SIP कर ली, STP कर ली, जैसे वो समझा सकते हो आप सबको। एब्सोल्युटली राइट। तो उस हिसाब से, लेकिन एकदम ना निवेशित रहना, तो ना उम्मीद होना है कि इस देश में कुछ नहीं होगा। तो अगर इस देश में कुछ नहीं होगा तो आपका कैसे कुछ हो सकता है? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो हम एक इंडिविजुअल से ग्रुप बनते हैं, ग्रुप से समूह बनता रहता है, और एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल, एक आर्थिक साइकिल बनता है। और हम ग्लोबल भी, मैं बोलूँगा, हम लिंक्ड हैं उसके अंदर, एक दूसरे के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, किसी का ज़्यादा किसी का कम। सही बात है। तो मेरे हिसाब से ये एकदम नाउम्मीद भी होना ठीक नहीं है, और एक्स्ट्रा और ओवर optimistic बुलिश भी नहीं वो होना भी चाहिए। ठीक नहीं है। तो ये अपनी ज़्यादा, मैं कहूँगा कि इन्वेस्टर्स को सारे प्रश्न वाजिब है उनके, राइट। तो वहाँ पे आपकी मेरी इंपॉर्टेंस आ जाती है, Absolutely right। क्योंकि जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कई बार निवेशकों के इन्वेस्टिंग बिहेवियर के ऊपर उसकी रिटर्न चेंज हो जाती है अंदर। तो बाद पैसा बनने के बाद तो हम बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाएंगे, राइट, और पैसा ना बने तो हम सारी नेगेटिव कहानियां बनाएंगे। Absolutely लेकिन सच्चाई कहीं बीच में है, और हमको वही पूरा करना है बस। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.